नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के द्वितीय सती खंड का 8 से 14 तक के अध्याय देखेंगे। इसमें 8वें अध्याय में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी से नारद जी ये प्रश्न करते हैं, पूर्व जन्म की संध्या जब अगले जन्म में अरुंधति बन के वशिष्ठ जी से विवाह करती है तो उससे आगे वो क्या तप करती है, उसका क्या कार्य रहता है। तब नारद जी को ब्रह्मा जी ये उत्तर देते हैं कि जब संध्या को देखकर मैं कामवश हो गया था, काम से पीड़ित हो गया था, तब शिवजी ने मुझे बहुत धिक्कारा था। उस वक्त मेरे मन में उनका विवाह करने की भावना जाग उठी थी। मैं इस हट को लग गया था कि मुझे महादेव जी का विवाह कराना ही है। तब मैंने अपनी ये समस्या, अपना ये हेतु अपने पुत्र को यानी कि दक्ष को, अपने अन्य दक्ष पुत्र को सुनाया। वो भी इसके बारे में सोचने लगे। जब हम इस बात पे विचार कर रहे थे तब वहां पे कामदेव और रति का आगमन हुआ। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कामदेव और रति को देखा तो उन्होंने कहा कि विश्व में आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुनहरा है, इसलिए कामदेव तुम वृषकेतु नाम से भी जाने जाओगे। फिर आगे रति और कामदेव से ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम मेरा ये कार्य सिद्ध करो कि मुझे महादेव का विवाह कराना है। इसे तुम महादेव को कामवश करो, जिसके लिए कामदेव कहते हैं कि यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव को वश में करना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें जो श्राप दिया गया है कि तुम महादेव के द्वारा भस्म किए जाओगे, अगर तुम मेरी इस कार्य में मदद करते हो तो मैं तुम्हें उपशाप देता हूँ कि तुम्हें वो अगर भस्म भी कर दे तो उसके उपरांत भी तुम्हें एक नया ऐसा ही शरीर प्राप्त होगा। ये बात सुनकर कामदेव उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जब वो इस बारे में सोचते हैं मदद के लिए, तब जब ब्रह्मा जी जब कामदेव से ऐसा कहते हैं तो उनके वायु मार्ग से एक सुगंधित द्रव्य उत्पन्न होता है। फिर वहां से एक ऋतु का आगमन होता है, वसंत। जब तब से ये वसंत ऋतु का उत्पन्न होता है और इस वसंत ऋतु की मित्रता, सखा भाव ब्रह्मा जी कामदेव से कराते हैं और उनसे कहते हैं कि ये वसंत ऋतु हमेशा तुम्हारा सखा रहेगा, तुम्हारे हर कार्य में ये तुम्हारी मदद करेगा। और यह वसंत ऋतु मलयाचल पर्वत पर अपनी सुंदरता बिखेरता रहता है और कामदेव का अपना सहयोग देता रहता है। फिर वो महादेव को वश में करने के लिए चल पड़ते हैं। हमने अब तक जो सुना वो द्वितीय सती खंड का 8वां अध्याय है। अभी हम शुरू कर रहे हैं द्वितीय सती खंड का 9वां अध्याय। इस अध्याय में ऐसा वर्णन है कि कामदेव, वसंत ऋतु और रति चल पड़ते हैं महादेव जी को वश करने के लिए, पर वो अपने इस कार्य में असमर्थ हो जाते हैं, हार जाते हैं। फिर वो हार कर जब ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित होते हैं तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हम भगवान शिव को नहीं मोहित कर पाए। तब ब्रह्मा जी चिंताग्रस्त होते हैं। तब उनके वायु मार्ग से कुछ गण उत्पन्न होते हैं, जो उत्पन्न होते ही मारो काटो ऐसी भाषा करने लग जाते हैं। और वो ऐसी भाषा विविध प्रकार के वाद्य बजा के करते हैं और वो ब्रह्मा जी को भी मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसलिए उनका नाम भगवान जी मार्गन रख देते हैं। फिर कामदेव ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि आपने इनकी उत्पत्ति क्यों की है, किस लिए की है। अगर आप चाहें तो इन गणों को आप मुझे दे दीजिए, ये मेरे कार्य में मेरी मदद करेंगे। फिर ब्रह्मा जी उन मारगणों को जो मारे करते रहते हैं उनको कामदेव को समर्पित कर देते हैं। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो विद्या पाने का इच्छुक होगा उसको ये मारगण हमेशा बाधा निर्माण करेंगे। ये सुनकर कामदेव और रति तो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कामदेव जो है वो वसंत ऋतु अपने मारगण और रति को लिए हुए महादेव जी के पास पहुंचते हैं उनको मोहित करने के लिए। फिर पर अनेकों बार प्रयास करने के बाद भी इस बार भी वो असफल हो जाते हैं और असफल होकर वो
ब्रह्मा जी के सामने आ जाते हैं और कहते हैं इस बार भी हम असफल होकर ही लौटे हैं, महादेव को वश में करना मुमकिन ही है नहीं है। और वो कहते हैं कम से कम भगवान शिव जी ने मुझे भस्म नहीं किया, यही मेरे ऊपर उनके उपकार है। ऐसा कहकर जो कामदेव है वो रति सहित, मार्गंड सहित, वसंत ऋतु सहित ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और अपने स्वस्थानी चल पड़ते हैं। यहाँ पे हमारा 8वां अध्याय समाप्त, 9वां अध्याय समाप्त होता है। अभी हम शुरू कर रहे हैं द्वितीय सती खंड का 10वां अध्याय। जब कामदेव, रति, मार्गन और वसंत ऋतु वहां से लौट जाते हैं तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ जाते हैं कि महादेव को वश में आखिर किया कैसे जाए। तब उन्हें विष्णु जी की याद आती है कि मुझे इस कार्य के लिए विष्णु जी ही मदद कर सकते हैं। वो विष्णु जी की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। फिर विष्णु जी जब ब्रह्मा देव के सामने उपस्थित होते हैं तो ब्रह्मा जी उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाते हैं कि यानी कि जब संध्या को देखकर मैं कामवश हुआ तब शिव जी ने मुझे फटकारा, तो इसलिए मेरे मन में ये हट जा गया है कि मैं उनको भी स्त्री ग्रहण करने के लिए कहूँ, ताकि मैं भी कह सकूँ कि आप भी गृहस्थ आश्रम में हैं। तो ये बात सुनकर विष्णु जी ब्रह्मदेव से कहते हैं कि पहले तो वो हंसते हैं कि भगवान शिव जी को तो वश में करना मुमकिन है ही नहीं, पर फिर भी तुम एक बालकवध ऐसा विचार क्यों कर रहे हो। पर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें इस कार्य में भगवती दुर्गा ही मदद कर सकती है। इसलिए तुम्हें भगवती दुर्गा का आवाहन करना चाहिए। जब भगवती दुर्गा अगर तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो तो शायद वो सती और पार्वती के रूप में उत्पन्न हो और भगवान शिव जी के साथ विवाह करे। यानी कि विष्णु जी ब्रह्मा जी को ये बात बता देते हैं कि अगर तुम भगवती दुर्गा को प्रसन्न करोगे तो वो निश्चित ही भगवान शिव जी से विवाह करेंगी और आपका मनोरथ सिद्ध होगा। ये बात सुनकर जो ब्रह्मा जी है वो माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए लग जाते हैं। वो जगदम्बा की आराधना करने लग जाते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए लग जाते हैं। जब भगवती दुर्गा उनके सामने आ जाती है, वो 3 नेत्रधारी अपने हाथ में कलश लिए हुए सिंह पर विराजमान ये माता ब्रह्मा जी के सामने आती है और उनसे कहती है कि आपने मुझे क्यों याद किया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके जो रूप है, जो लक्ष्मी का रूप है, वो विष्णु जी ने ग्रहण किया है। मुझ ब्रह्मा ने आपका सरस्वती का अंश ग्रहण किया है, तो मैं चाहता हूं कि आपको स्वयं को भगवान शिव जी ग्रहण करें, आप भगवान शिव के अर्धांगिनी बने। तो पहली बात तो ये बात सुन के माता भगवती ये सोचती है कि भगवान शिव को तो वश में कर पाना किसी के बस की बात है ही नहीं। मैं खुद ही उनकी एक दासी हूँ जो उनकी सेवा करती हूँ, पर अगर मैंने ब्रह्मा जी को ये वरदान नहीं दिया तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वेद मार्ग के अनुसार जो आराधना करता है, भक्ति करता है, पूजन करता है, उसे उसका मनोरथ सिद्धि करना हमारा कर्तव्य होता है। तो वेद मार्ग भ्रष्ट ना हो, इससे जगदम्बा माता कहती है कि मैं तुम्हारे पुत्र दक्ष के यहाँ पे पुत्री बनकर आऊंगी और भगवान शिव जी से विवाह करूंगी। यह हमारा अध्याय समाप्त होता है। अभी हम शुरू कर रहे हैं द्वितीय सती खंड का 11वां अध्याय। इस अध्याय में ब्रह्मा जी जो है वो अपने पुत्र को दक्ष को क्षीर सागर के तट पर माता की आराधना करने के लिए भेज देते हैं। वो हजारों सालों तक माता दुर्गा की भगवती की तपस्या कर रहे होते हैं। जब भगवती उनके सामने प्रसन्न होती है तो माता दक्ष से कहती है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। तब दक्ष जो कि माता पहले ही जानती होती है कि ब्रह्मा जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही दक्ष प्रजापति मेरा आराधना कर रहे हैं, फिर भी वो औपचारिकता के लिए दक्ष से ये पूछती है कि तुम्हारी क्या मनोकामना है। तब दक्ष कहता है कि आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में पधारें। और इस मनोरथ को सुनकर माता कहती है मुझे तथास्तु, आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी, पर दक्ष ये बात हमेशा याद रखना,
मैं तुम्हारी पुत्री बनकर सच में बहुत प्रसन्न होंगी, पर अगर तुम मेरा अपमान करते हो तो उसी समय मैं अपना यह शरीर त्याग दूंगी। और ये सुनकर दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि साक्षात माता जगदम्बा उनके घर पे पुत्री बन के पधारेगी। यहाँ पे हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है। अभी हम शुरू कर रहे हैं द्वितीय सती खंड का 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में ऐसा वर्णन है कि जब दक्ष प्रजापति जो है वो फिर अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी वीरनी से पहले तो 1000 पुत्र उत्पन्न करते हैं। उन पुत्रों को वो सृष्टि बढ़ाने की जिम्मेदारी देते हैं, पर वो जो पुत्र जब तपस्या करने के लिए जाते हैं, दक्ष उन्हें संस्कार सृष्टि की उत्पत्ति करने का काम जब देते हैं तो तपस्या करने के लिए पहले कहते हैं। तब वहाँ पे नारद जी आ जाते हैं और उनको अपने प्रवृत्ति के विरुद्ध बर्ताव करने के लिए कहकर उन्हें निवृत्ति का मार्ग दे देते हैं। इसी वो जो पुत्र है वो मोक्ष के पात्र हो जाते हैं और उनका बाद में नाश हो जाता है। वो अपने कार्य से विपरीत बर्ताव करते हैं। इस बात से दक्ष को बहुत दुख होता है। बाद में दक्ष के वापस 1000 पुत्र होते हैं जो कि नारद जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वो प्रवृत्ति से ज़्यादा निवृत्ति को महत्व देते हैं और वो उनका भी नाश हो जाता है। वो भी दक्ष के जीवन से चले जाते हैं। इस बात से दक्ष जो है उनको नारद जी पे बहुत गुस्सा आता है कि मैं सृष्टि का निर्माण ज़्यादा तरह हो, ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या बढ़े, ये सृष्टि फैले, इसके वजह से मैं ये कार्य कर रहा हूँ और नारद जी उन्हें निवृत्ति के मार्ग पर भेज रहे हैं। तो इससे गुस्सा होकर नारद जी को दक्ष प्रजापति ये श्राप दे देते हैं कि तुम कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाओगे। तुम हमेशा इस पृथ्वी पर हमेशा भ्रमण करते रहोगे। तुम कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाओगे। यहाँ पे हमारा 11वां अध्याय समाप्त हो रहा है। अभी हम शुरू करेंगे द्वितीय सती खंड का 12वां अध्याय। अभी 12वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है कि बाद में जब ब्रह्मा जी को ये बात पता चलती है कि नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया है, तो वो उस श्राप को उन दोनों के बीच में सुलह करा देते हैं। वो कहते हैं कि आप दोनों भाई हैं, आप दोनों को ऐसा बर्ताव करना शोभा नहीं देता। फिर उन दोनों में जब सुलह हो जाती है तो वापस से दक्ष प्रजापति को सुलह हो जाती है, तो वो अपने अपने मार्गों में लग जाते हैं। फिर बाद में दक्ष प्रजापति को 26 कन्याएं होती है, जिनमें से 10 कन्याएं वो धर्मराज को दे देते हैं, 13 कश्यप ऋषि को दे देते हैं, कुछ गरुड़ देव को दे देते हैं और वो सारे मिलकर सृष्टि का बहुत फैलाव करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं और सृष्टि फैल जाती है। फिर वो मन ही मन में माता जगदम्बा को आह्वान करते हैं कि माता, आपने मुझे कहा था कि आप मेरी पुत्री बनकर आएंगे, पर अब तक आप आई नहीं है। तब भगवान माता जगदम्बा दक्ष प्रजापति को उनके मन में जाकर ये कहती है कि मैं तुम्हारे घर में अवश्य पधारूंगी, तुम बस मेरी तपस्या करो। फिर उसके बाद में दक्ष प्रजापति की जो पत्नी होती है वो प्रसूत होती है, उसे एक कन्या रत्न प्राप्त होता है जिसका नाम ब्राह्मणों द्वारा, देवताओं द्वारा सती हो जाता है। और फिर इस सती का लालन पालन जो दक्ष प्रजापति है वो बड़े लाड़ प्यार से करते हैं। जैसे ही सती का जन्म होता है वो बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती है, भगवान शिव को पूजती है, क्योंकि उसे ये जब ब्रह्मदेव ने माता जगदम्बा सती से यानी दुर्गा से जब ये वरदान मांगा था कि आप दक्ष की पुत्री सती बनकर विवाह करें, तो उन्हें यह पता था कि भगवान शिव जी को वश में करना मुमकिन ही नहीं थे। तब उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा था कि मैं आपके पुत्र दक्ष की पुत्री सती बनूंगी, उमा बनूंगी, और फिर तब मैं उस जन्म में भगवान शिव जी को आराधना से प्रसन्न करूंगी, अपनी तपश्चर्या से प्रसन्न करूंगी, ना कि उनको काम वश करूंगी। तो मेरी तपस्या साधना से भगवान शिव जी जरूर प्रसन्न होंगे और वो मेरा जरूर अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसा माता जगदम्बा ने ब्रह्मा जी से कहा होता है। तो फिर जब दक्ष के घर में सती जी का आगमन होता है तो वो बाल्यकाल से ही भगवान शिव जी की आराधना करती है।
भगवान शिव जी को पूछती है। जब वो गीत भी गाती है तो भगवान शिव जी के गाती है। वो अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव जी की भक्ति में, तपश्चर्या में लीन कर देती है। यहाँ तक जो है वो हमारा द्वितीय सती खंड का 14वां अध्याय है। यहाँ पे अभी हम आज सुन चुके हैं महाशिवपुराण के द्वितीय सती खंड से 1 से 14 तक के अध्याय। तब तक के लिए सांब सदाशिव।